जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं नाज़रीन, अल्लाह सब को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने अमराज़ को ख़ुद बढ़ावा देते हैं। यानी अपनी जो इलामात हैं या अपने जो सिम्टम्स हैं उनको पता भी होता है, उसके बावजूद वो परहेज़ नहीं करते और उन चीज़ों से अवॉइड नहीं करते जिन चीज़ों से उनको अवॉइड करना चाहिए या इज्तनाब करना चाहिए। उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अगर उनका मिजाज उनको पता है या उसकी अलामात उनको पता हैं तो फिर उसके बावजूद वो गलत चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख़्याल है उनका फ़ायदा नहीं होगा, उनका नुकसान होगा। जिस तरह से मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर एक असाबी मिजाज का मरीज़ है और वो असाबी चीज़ें या रुबात वाली चीज़ें इस्तेमाल करेगा तो उससे क्या होगा, उसका असाबी मिजाज मज़ीद जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसमें शिद्दत आ जाएगी। जब शिद्दत आएगी तो पहले अगर उनको कोई एक अलामत या एक मरज़ था तो फिर क्या होगा, और भी उसके साथ में अलामात या अमराज जो हैं वो आ जाएंगी। एक एग्ज़ाम्पल इस तरह से है कि एक पेशेंट अगर उसका असाबी मिजाज हो और वो सरदाई पिए, फिर उसके बाद जाके छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करे या बलंगवे का इस्तेमाल करे या फिर बादामों की सरदाई का इस्तेमाल करे या फिर असाबी जूसेस का इस्तेमाल करे, कच्ची लस्सी या चाटी की तुरशी लस्सी का इस्तेमाल करे या फिर इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हमारे हैं, कस्टर्ड है, खीर है, फिरनी है, दलिया है, सवैयाँ हैं, चीनी का इस्तेमाल है। तो अगर वो ऐसा इस्तेमाल करेगा तो नतीजा क्या निकलेगा, उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, उसका पेट जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, उसके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, उसके पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे, पूरा जिस्म उसका कमज़ोर हो जाएगा, उसका वज़न कम हो जाएगा, उसको शुगर हो सकती है, उसको बुखार हो सकता है, गर्स बहुत सी अलामात उसको हो सकती हैं। अब ये क्या हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ यही हुआ है कि पेशेंट ने अपने आप को संभाला नहीं है, उसने ख़ुद को सेट नहीं रखा, उसने जो उसका मिजाज था उसके अंगेज़ चल पड़ा है, वो जो मिजाज वैसी चीज़ें वो खा रहा है। तो इससे फिर क्या होगा, इससे नुकसान होगा। अब इस तरह से जो डॉक्टर्स या मालिज हजरात हैं वो पेशेंट्स को बताते हैं कि भाई आपने ये चीज़ें नहीं खानी। अब उसमें ये है कि जो मिजाज की सेम चीज़ें होती हैं, परहेज़ सिर्फ़ उन चीज़ों का होता है, बाकी चीज़ों का परहेज़ नहीं होता सर। आपको जब भी पेशेंट आपके पास आता है, उसकी जो अलामात हैं आपने उनको देखा है, उसकी नब्ज़ को देखा है, उसको डायग्नोज़ किया है, मिजाज का आपको पता चल गया है, तो जब ये सारा आपको पता चला तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो मिजाज है, बिलफ़र्ज़ वो असाबी है तो असाबी चीज़ें बंद करें, सुदावी है तो सुदावी चीज़ें बंद करें, रियाई है तो रियाई चीज़ें बंद करें। इस तरह से अगर गुदी मिजाज है या गर्म मिजाज, जिसको सफरावी मिजाज कहा जाता है, अगर वो है तो फिर उनकी गर्म चीज़ें बंद करें। ये नहीं है कि जी आपने इससे अगले मिजाज की चीज़ें खानी और बाकी सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, इससे आपको नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। दूसरा, मैंने देखा है कि नज़रिया मुफ़रद आज़ा के जो मालिजीन हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो मर्ज़ अगर उनका असाबी है तो वो कह देते हैं कि आपने जनाब उज़लाती गुद्दी कहवा पीना है, उज़लाती गुद्दी खुराक खानी है, उज़लाती गुद्दी आप दवाई लेंगे, और इवन के ओवरऑल जो सिस्टम है वो उज़लाती गुद्दी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो मेरी राय के मुताबिक वो गलत है। उनको क्या करना है, सिर्फ़ असाबी जो चीज़ें हैं उनको छुड़वाना है, उनसे उनको परहेज़ करवाना है, और बाकी तमाम चीज़ें उज़लाती भी गुद्दी भी वो अपने पेशेंट को दें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पेशेंट वीक हो जाएगा। और इस तरह से मरीज़ों से गुजारिश है कि जो मरीज़ अगर उनको छोटी मोटी अलामत का पता चल जाता है तो उसको फ़ौरन रिकवर या ट्रीट करें, और उनको ट्रीट इस तरह से करें कि वो किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे प्रोफेसर या किसी अच्छे मालिज से रजू करें, ख़ुद उसकी ट्रीटमेंट ना करें। अगर आप जानते हैं, अगर आपको मालूमात हैं, अगर आप मतलका इल्म रखते हैं तो फिर आप सेल्फ भी उसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मालूमात नहीं रखते, अगर आप जानते नहीं हैं, अगर आपको मतलका इल्म नहीं है तो फिर आप सेल्फ़ ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे फ़ायदे की बजाय आपका क्या होगा जी, नुकसान होगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, स्पेशली जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, छोटे मोटे हकीम होते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं,
یا پھر ہومیوپیتھ کے کچھ فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح سے ہاسپٹلس کے اندر، کلینکس کے اندر، میڈیکل سٹورز کے اندر اور بہت سی جگہوں پہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو دوائیوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں، کبھی کون سی کھا لی، کبھی کون سی کھا لی، کبھی کون سی کھا لی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ان کے مسائل پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں، ان کا علاج نہیں ہوتا. تو خیر اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ہے اور اس کو کیا کرنا ہے. فی الوقت آپ کو یہی ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے کہ 80%، 60 سے 80% امراض آپ کے اختیار میں ہیں. وہ صرف اور صرف آپ کی عادتیں، آپ کی حرکات، آپ کے کھانے پینے کا سسٹم، اس کی وجہ سے ہے. یار اگر ایک بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے گردے کا درد ہوا ہے تو مجھے جو ہے وہ ٹماٹر نہیں کھانا، تو وہ کیوں کھاتا ہے ٹماٹر؟ اس طرح سے مجھے ایک پچھلے دنوں کمنٹس یا سوال کیا گیا کہ حکیم صاحب یہ بتا دیں کہ وہ لوگ جن کو گندم یا گلوٹن یا آٹے کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کریں؟ بھائی میرے کوئی حل نہیں ہے، وہ چھوڑیں، وہ اس چیز کو چھوڑیں، باقی اپنی زندگی کو بہتر رکھیں اور اس کے متبادل چیزوں کا استعمال کریں. اس طرح سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو گوشت سے پرابلم ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کو فروٹ سے، مطلب کسی ایک پھل سے، جیسے جامن ہے، امرود ہے، مینگو ہے، انگور ہے، کسی بھی ایک چیز سے. تو میرے بھائی وہ سمپل ہے، اس چیز کا استعمال نہ کرے، اس کے الٹرنیٹو جو بھی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرے. کیونکہ اگر وہ ان کا استعمال کرتا ہے تو اس کو انفیکشن ہوتا ہے، اس کو مرض آتا ہے، اس کو کوئی علامت آتا ہے. تو اگر وہ استعمال نہیں کرتا تو وہ ٹھیک رہتا ہے. تو پھر آپ بیل مجھے مار والی بات کیوں کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی آپ استعمال کرتے رہتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی بدلتے رہتے ہیں، حکیم بھی بدلتے رہتے ہیں؟ یار یہ اس طرح سے آپ کا نقصان ہے، ڈاکٹرز یا حکیم کا نقصان نہیں ہے. ان کا تو پیسہ بن رہا ہے نا، وہ پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیئر کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی معلومات لینی ہے، میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کروں گا جتنا کر سکا. بیمان اللہ. اللہ حافظ. السلام.